अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का की वीडियोस की एक का सिलसिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को स्टडी क्यों करते हैं, व्हाट इज ऑटोमेटा एंड व्हाई ऑटोमेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेटा, अगर हम इस थ्योरी को हम सब जानते हैं कि व्हाट इज थ्योरी और थ्योरी किस चीज़ की है, दैट इज अबाउट ऑटोमेटा। एंड ऑटोमेटा मींस द ऑटोमेटिक मशीन्स जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करें, ऐसी मशीन्स जो ऑटोमेटिकली वर्क करें। उस हवाले से हम कुछ थ्योरी देखेंगे। मज़ीद थोड़ा और आपको बताऊं तो इसको कुछ हम यूँ देख सकते हैं कि ये इस तरह का, इसमें हम इसको स्टडी करते हैं कि जैसे हम आप कंप्यूटर्स को, हमें पता है कि कंप्यूटर्स इनपुट्स लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का जो भी प्रोसेस होता है विदाउट गोइंग कि हम उसकी हार्डवेयर डिटेल्स को स्टडी करें, अगर हम उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हाउ दे वर्क एक अब्स्ट्रैक्ट मशीन के थ्रू, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो दैट इज अबाउट द जो हम ऑटोमेटा को पढ़ने का पर्पस है, दैट इज दैट हम इसमें इस तरीके की कुछ अब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की लर्निंग करते हैं, लैंग्वेजेस की लर्निंग करते हैं। वी ऑल नो अबाउट के कंप्यूटर जो है वो स्पेशल टाइप की लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है, और उस लैंग्वेज, वो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, और वो जो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मशीन में जब वो दी जाती है तो हाउ दे दैट मशीन्स वर्क, वो किस तरीके से करती हैं। जो ये जो मशीन्स होती हैं ये स्टेट्स की फॉर्म में होती है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आप किस तरीके से मूव करते हो, दैट इज अबाउट दैट। ओके, तो ये थोड़ा सा नो हाउ होना ज़रूरी है कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न, ये एक कोर सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी इसके बगैर आपका जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। सो इट इज़ ए कोर सब्जेक्ट। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका ये, अगर आप इसके हवाले से बहुत मिल जाती हैं बुक्स भी, पीडीएफ भी, और क्या कहते हैं मज़ीद मटेरियल भी ऑनलाइन, लेकिन ये कुछ बुक्स के नाम है अगर आप इसको देखना चाहें। ग्रेडिंग स्कीम थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है ऑलरेडी, आपको इसके बारे में नो हाउ होगी क्योंकि जो स्टूडेंट्स ऑटोमेटा सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ऑलरेडी कुछ सेमेस्टर्स गुजार चुके होते हैं। जी, ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि क्या अगर हम कहेंगे जो समथिंग जो ऑटोमेटिकली वर्क करे, दैट इज अबाउट दैट। और लैंग्वेजेस की यहाँ पे दो टाइप्स हैं, फॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है। जी, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ आज हम जो क्या कहेंगे, कुछ इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको हम स्टडी कर लेंगे जो कि आगे जाके हमारे टर्म्स जो है इस तरह की स्टडी करेंगे जो आगे हमें हेल्प आउट होंगी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी लैंग्वेज को जब फॉर्म किया जाता है तो उसके लिए अल्फ़ाबेट्स ज़रूरी होते हैं। किस तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं और किस तरह के अल्फ़ाबेट्स की कंकैटिनेशन जो है वो एक लैंग्वेज को तरतीब देती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्फ़ाबेट्स, अगर हम यहाँ अपनी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में अल्फ़ाबेट्स को अगर रिप्रेजेंट करना है, डिनोटेड करना है, तो उसके लिए हम एक ग्रीक लेटर का यूज़ करते हैं विच इज़ सिग्मा। ये आपके सामने है, सिग्मा का साइन है, ठीक है। जहाँ पर भी आप सिग्मा देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि आफ्टर इस सिग्मा के जो भी वर्ड्स लिए गए हैं वो बेसिकली अल्फ़ाबेट्स हैं किसी भी लैंग्वेज के। ये देखें जी, इसके एग्जांपल लगे सिग्मा है इज इक्वल टू ए बी। अब इस जो भी लैंग्वेज फर्दर बनाई जाए उसमें जो लेटर्स यूज होंगे वो ए बी दो ही लेटर्स होंगे इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इस जो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दी हुई है, ज़रूरी नहीं है ए बी हो, काफ़ी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये देखें नीचे एक और सिग्मा का साइन है जिसमें 0 1 का है, इसी तरह और सिग्मा तीसरा दिया गया एज एग्जांपल जिसमें आई जे के है, डिफरेंट टाइप के सिग्मास हैं। अच्छा, यहाँ पर है कि ए सर्टेन वर्जन ऑफ लैंग्वेज एल्गोल
हैज 113 लेटर्स। ये कुछ ऐसी लैंग्वेज का जिक्र है जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो बताए गए हैं विच इज 113। ठीक है जी। और अल्फ़ाबेट्स सिग्मा में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? अल्फ़ाबेट्स तो हो सकते हैं जिसमें लेटर्स हैं, जिसमें डिजिट्स हैं, वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग सिक्वेंशियल ऑपरेटर्स सच एज गो टू और इफ, इस तरह के ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जी। तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म है विच इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? अब स्ट्रिंग इज द मतलब व्हेन वी कैन कैटिनेट द अल्फाबेट्स तो हमें स्ट्रिंग्स हासिल होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें अल्फाबेट्स की कैटिनेशन करेंगे एंड वी गेट स्ट्रिंग्स। ये आपके सामने है ए बी, एक हमारे पास अल्फाबेट है और ये उनकी किसी स्पेसिफिक, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस किस रूल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रिंग्स बनाई गई हैं। तो ये स्ट्रिंग्स बनेगी किस तरीके से बनेगी? अल्फाबेट से बनेगी जी। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग की भी है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग। समटाइम्स स्ट्रिंग विद नो सिंबल्स at all is used, denoted by small Greek letter lambda. lambda से इसको किया जाता है जाहिर। ओके, ये स्मॉल लैम्डा भी हो सकता है और इसमें लैम्डा कैपिटल भी हो सकता है। तो लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो एक नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग की फीचर्स रखता है। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। वर्ड्स किसी भी लैंग्वेज को बिलोंग करेंगे। वर्ड्स जो होंगे, लाजमी नहीं है कि स्ट्रिंग्स भी करें, बट वर्ड्स करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखें एक सिग्मा हमें दिया गया और सिग्मा में जो लेटर दिया गया है दैट इज ओनली एक्स, और फिर वो जो लैंग्वेज एल है उसको डिफाइन किया गया है किस तरीके से। अब इसमें से किस तरीके के वर्ड्स फॉर्म होंगे वो रूल डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब एक अल्फाबेट्स दिए जाते हैं, फिर स्ट्रिंग्स बनाई जाती हैं या वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं, वर्ड्स, सॉरी स्ट्रिंग नहीं कहूँगी यहाँ पे, मैं वर्ड्स कहूँगी। जो वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं वो किसी मतलब कोई रूल के अकॉर्डिंग वो वर्ड बनाए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्या कहेंगे इसको, सिग्मा है एक्स, और मैं इसमें से ये कहती हूँ कि इसमें से इस तरीके के लेटर्स बनाएं जिसकी जो लेंथ है वो 2 हो। तो जब लेंथ 2 होगी यानी कि इसमें 2 टाइम्स एक्स आ सकता है, ना 1 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 0 आ सकता है। तो ये इस तरह से एक मेरे पास लैंग्वेज बन जाएगी जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड होगा और वो होगा डबल एक्स। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी हम एक्स की, ये आपके सामने है एक और लैंग्वेज बनाई है एक्स के पार किया गया है एन, और एन जो है वो 0 टू ऑनवर्ड, मतलब नंबर ऑफ जितने भी उसमें आप ये ऐड कर लें एक्स आप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग ये जा रही है नॉन, ये इनफिनाइट स्ट्रिंग है, ये आप देखें ये कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं हो रही। इसी तरीके से ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड। ठीक है, जो सब वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रिंग्स तो हो सकती हैं, बट जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो वर्ड्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स होंगे वो किसी ना किसी लैंग्वेज का जो भी पैटर्न बताया गया होगा उसको फॉलो कर रहे होंगे, बट स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो किसी भी फॉर्म में उसको कैनकेटिनेशन उसकी अगर कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इधर आपको बताना चाहूंगी। एक लेटर ले लेते हैं सिग्मा, और इसके ए और बी दो हम इसको वो ले लिए हैं, इसके अल्फाबेट्स ले लिए हैं, और इसका ये है कि इसमें से ऐसी मुझे वर्ड्स बनाने हैं जिनकी लेंथ 2 हो। ठीक है, अब जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या बनेगी? वो ए बन सकती है। ठीक है, ए बी भी बनेगी, इसमें से जो वर्ड बनेंगे बी ए भी बनेगा और बी बी भी बनेगा। ठीक है, और तो कोई वर्ड नहीं बन सकेगा जिसकी लेंथ अगर 2 मैं कंसीडर करूं।
तो ये जो वर्ड्स आ गए जो कि उस रूल के अकॉर्डिंग है, जिनकी लेंथ 2 है, तो ये वर्ड्स होंगे जो एक लैंग्वेज को बिलोंग करें। इसी में से अगर मैं ए बी में से कुछ वर्ड यहाँ पे बना लेती हूँ, ए बी ए, ये एक स्ट्रिंग तो बिल्कुल है, बट ये एक वर्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा, दैट्स वाई। ये इसकी रीजन होती है जस्ट। ये नेक्स्ट देखते हैं, वैलिड और इनवैलिड अल्फाबेट्स। वैलिड एंड इनवैलिड अल्फाबेट्स जो हैं वो किस तरीके से होते हैं वो देख लेते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है और उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट सिग्मा है, सिग्मा 1, वहाँ पर जो हमें लेटर्स अल्फाबेट्स दिए गए हैं विच इज़ ए बी, फिर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, फिर बी ए बी और डी, ये एक दिया गया है। और एक हमें दूसरी दी गई है अल्फाबेट्स जिसमें कैपिटल बी है और फिर एक बी है कैपिटल और फिर ए है। मतलब दिस वन इज द मेन डिफरेंस। यहाँ पर दो वर्ड जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कैपिटल बी से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल बी 1 था, एक फिर स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये इनमें मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं हम, एक वर्ड बनाते हैं, वो उसको अब देखिए, अगर मैं सिग्मा 1 से उसको देखूं तो बी, एक मिनट में पेंसिल से आपको बताऊं। अच्छा जी, तो फर्स्ट वन अगर ये बी जो है वो इसको मैं आइडेंटिफाई कर लूं, ये ए बी जो है वो दिस वन है, और फिर ए बी है वो फिर ये आ जाता है, और फिर कैपिटल बी आ जाता है। नो, दिस वन इज नॉट राइट। एक्चुअली ये जो लिया गया है ये लिया गया है इस यहाँ से कैपिटल बी, इस लेटर से, ये जो हमारे पास अल्फाबेट्स है यहाँ से बनाया गया है। तो कैपिटल बी ए लिया गया है जो कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं था ऐसा कोई लेटर स्टार्ट हुआ, बट फर्दर हमारे पास स्मॉल ए बी वाले लेटर्स नहीं थे, दैट वाज अ मिस्टेक। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए तो बी ए बी एक वर्ड है और फिर एक वर्ड है कैपिटल बी। अब यहाँ ये तीन वर्ड्स को मिलाकर क्या बनाया गया है, एक जो अल्फाबेट है वो बनाया गया है, स्ट्रिंग बनाई गई, अल्फाबेट नहीं स्ट्रिंग बनाई गई है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट इसमें अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस स्ट्रिंग को सेपरेट करते हैं, टोकनाइज करते हैं, तो अगर एक हम इसको बी ए के तौर पर भी कर सकते थे क्योंकि ये भी हमारे पास एक अल्फाबेट था और एक अल्फाबेट बी भी हमारे पास था। और अगर वो इन अल्फाबेट्स को जब आपका लैंग्वेज का कोई भी लेटर टोकनाइज होता है, रीड किया जाता है, तो वहाँ पर आपका जो लेक्सिकल एनालिसिस है वो उसको यहाँ पर उसमें एम्बिग्विटी क्रिएट हो सकती है कि वो खाली ए बी भी उसको रीड कर सकते हैं और बी भी। तो इस तरह के अल्फाबेट्स को अवॉइड करना चाहिए जिसमें जो है हमारे पास लेटर जो है, अगर हमारा कोई एक लेटर बी से स्टार्ट हो गया है तो दूसरा लेटर बी ए ना हो, बल्कि अगर वो ए बी हो तो वह बेहतर है, या कैपिटल बी हो भी बेहतर है, बट वो खाली फिर बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। या फिर हमारा एक लेटर ए दिया गया है और हमारा जो दूसरा लेटर है वो ए बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस चीज का ख्याल किया जाए तो एम्बिग्विटी जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। ये वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है कि जैसे ही लेटर लेक्सिकल एनालिसिस उसको लीड करता है फर्स्ट लेटर को बी और फिर उसमें वो कंफ्यूज होता है, तो यहाँ पर जो है एम्बिग्विटी रेज हो सकती है। तो इसलिए इस चीज को
अवॉइड किया जाए कि इस तरह के अल्फ़ाबेट्स ना दिए जाएं, जहां पर अगर एक दफ़ा यहाँ पर देखें जो हमारे पास सिग्मा 1 है, वहां पर कोई भी लेटर एक ही उससे स्टार्ट नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर देखें तो कैपिटल बी से 2 लेटर्स जो हैं हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर अल्फ़ाबेट्स 2 उससे मिला के बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि 2 लेटर से मिल के बने हुए हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए, एम्बिग्युइटी को अवॉइड करने के लिए इस तरह के अल्फ़ाबेट्स ना हो, नहीं होने चाहिए, वरना लैंग्वेज में एम्बिग्युइटी आ जाती है। जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किस तरीके से काउंट की जा सकती है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास एक सिग्मा गिवन है। जब सिग्मा आप देखें तो हमारे पास है ए बी, और उससे जो एक वर्ड डिफाइन किया है या एक स्ट्रिंग डिफाइन की है वो है जी ए बी ए बी ए बी ए। तो ये इसको कंबाइन किया गया है, और अगर इसकी लेंथ काउंट करें तो ये कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 क्या हुई इसकी लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग जो है वो आ जाती है। तो अगर किसी भी उसकी आपको स्ट्रिंग काउंट करने को कहा जाए, स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने को कहा जाए, तो उसका ये तरीकाकार हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरीके से उसको काउंट किया गया है, वो भी हम फिर से हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास बी है, ए बी है, बी ए बी है और डी है। और इसको अगर टोकनाइज किया जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक लेटर है, दिस वन, ठीक है। बी ए बी जो है ये एक दूसरा लेटर है, कौन सा? ये वाला। इसके बाद बी ए बी एक और लेटर है, कौन सा भला? दिस वन। इसी तरीके से हमारे पास बी एक लेटर है, ये कौन सा हमारे पास है लेटर? ये वाला अल्फाबेट है। और डी हमारे पास जो अल्फाबेट है वो ये वाला। तो इस तरीके से इसको टोकनाइज किया जाए तो अब आप इसको काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं। 1, ये एक डी भी है, 1 2 3 4 एंड 5। 4 1 2 3 4 एंड 5 है जी। ये 4 यहाँ पर मिस्टेकनली लिखा हुआ है, क्योंकि बी ए बी यस, और यहाँ पर ये वाला बी इन्होंने मिस कर दिया है, यहाँ पर ये वाला बी भी आएगा, क्योंकि अगर इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मैं इसकी लेंथ काउंट करूँ तो यहाँ पर ये भी आएगा, और इसकी जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी हमारे पास? 5 आ जाएगी, 4 नहीं आएगी, 5 आएगी। तो ये एक टाइपिंग एरर दिया हुआ था जिसको हमने करेक्ट कर लिया। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करके लिख दें तो वो आपका क्या आ जाता है? उस स्ट्रिंग का रिवर्स आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक हमें लेटर दिया गया है, ये रिवर्स दिया गया है सी बी ए। किसको रिवर्स किया गया है? ये एक स्ट्रिंग गिवन, यहाँ पर द रिवर्स स्ट्रिंग दी गई होगी ए बी सी, यस दिस वन। ये एक स्ट्रिंग दी गई है हम आपके सामने यहाँ पर, या ये इसको देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी गई है, कौन सी? ये वाली स्ट्रिंग, इसको कर दीजिए जी। ये एक स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी, और इसको जब रिवर्स किया तो क्या आया? सी बी ए, एक हमारे पास वो आ जाता है। तो सिंपल आप जो भी गिवन स्ट्रिंग हो उसको रिवर्स कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रिंग आ जाती है। ये भी उसकी एक एग्जांपल की गई है। ओके जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।